दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक जब स्वर्ग के राजा को बनना पड़ा अजगर। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इस कहानी का वर्णन श्रीमद् भागवत के साथ ही महाभारत में भी देखने को मिलता है। यह बात उस समय की है जब मनु की चौथी या पांचवी पीढ़ी थी और स्वर्ग में राज कर रहे थे राजा इंद्र। राजा इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का घोर अपमान किया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने राजा इंद्र को श्राप दिया था। और श्राप ये दिया था कि राजा इंद्र जिस बल पर इतना गुमान करते हैं वह बल राजा इंद्र से छिन जाएगा और राजा इंद्र बलहीन हो जाएंगे। श्राप के कारण राजा इंद्र बलहीन हो गए और इसका फायदा दैत्य उठाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने देखा कि अब तो राजा इंद्र बलहीन हो गए हैं, क्यों ना अब स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर राज किया जाए। इसके बाद दैत्यों ने स्वर्ग में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया। यह सब देखकर राजा इंद्र कहीं छिप गए। ऐसा होने से दैत्यों के अंदर और साहस आ गया और देखते ही देखते स्वर्ग पर हमले होना आरंभ हो गए। स्वर्ग के बाकी देवताओं ने सप्त ऋषियों से मंत्रणा की और यह हल निकाला गया कि उस समय के सबसे प्रभावशाली और तेजस्वी राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना देना ही उचित होगा। इस प्रकार से नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। नहुष बहुत प्रतापी और योद्धा राजा थे। उनका ऐसा प्रभाव हुआ कि दैत्यों ने उत्पात मचाना बंद कर दिया। देखते देखते सारे दैत्य एकदम शांत हो गए। इस प्रकार स्वर्ग में चारों तरफ शांति का वातावरण हो गया। परंतु राजा नहुष पर अपनी शक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मिलने का घमंड सवार हो गया। अब राजा नहुष अपनी मनमानी करने लगे। राजा नहुष इस कदर मद में चूर हो गए कि उन्होंने राजा इंद्र की धर्मपत्नी शची को अपने सामने पेश होने के आदेश दिया। राजा नहुष ने देवराज इंद्र की पत्नी शची को यह भी कहा कि अब स्वर्ग का राजा मैं हूँ और मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और मैं बहुत बलशाली हूँ, तो मुझे अपना पति मान लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। राजा नहुष की यह बातें सुनकर सचिव को बहुत दुख हुआ और क्रोध आया, परंतु वह कुछ कर न सकी और रानी शची ने राजा नहुष को प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद राजा नहुष ने शची को परेशान करना आरंभ कर दिया। जब राजा नहुष ने परेशान करने की सीमाएं लांघ दी तो शची देव गुरु बृहस्पति के पास अपनी समस्याएं लेके पहुंच गई और उनको सारी बातों से अवगत कराया। राजा नहुष की इन हरकतों से सभी ऋषि मुनि बहुत परेशान रहते थे। देव गुरु बृहस्पति ने शची को एक उपाय बताया। देव गुरु बृहस्पति ने शची से कहा कि हे देवी, तुम राजा नहुष का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लो तथा राजा नहुष से यह कहो कि वह सप्त ऋषियों को कहार बनाकर स्वयं उनकी डोली में बैठकर आए, तो तुम उसको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी। बृहस्पति गुरु का यह सुझाव शची ने स्वीकार कर लिया और रानी शची ने यह प्रस्ताव राजा नहुष को भिजवा दिया। रानी शची का प्रस्ताव सुनकर राजा नहुष बहुत खुश हुए और राजा नहुष ने सप्त ऋषियों को उनकी डोली उठाने का आदेश सुना दिया। सप्त ऋषियों को राजा नहुष का यह आदेश मानना पड़ा और सप्त ऋषियों ने डोली उठाने के लिए हामी भर दी। सप्त ऋषि बहुत वृद्ध थे, जिसके कारण वह तेज तेज नहीं चल सकते थे। राजा नहुष ने डोली उठाकर सबसे आगे चल रहे अगस्त ऋषि को पीछे से एक जोरदार लात मारी और तेज तेज चलने के लिए कहा। राजा नहुष ने के इस अपमान से सभी का सब्र का बांध टूट गया और सप्त ऋषियों ने क्रोध में आकर डोली को गिरा दिया। फिर सप्त ऋषियों ने राजा नहुष को तत्काल अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप देते ही राजा नहुष अजगर बनकर धरती पर जा गिरा और उसकी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। स्वर्ग का राजा होने के कारण उसमें अहंकार और अपमान करने की प्रवृत्ति जागृत हो गई थी, जिसके कारण उन्हें अजगर बनना पड़ा। कहते हैं कि राजा नहुष का उद्धार
हजारों सालों के बाद पांडवों ने किया। इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही कभी किसी का अपमान करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।